दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर बैटरी की चार्जिंग ख़त्म हो जाए या अचानक लो बैटरी दिखाना शुरू कर दे तो उस केस में इंस्टेंटली हम कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो आप पूरी देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आधी अधूरी वीडियो मत देखिएगा, फॉरवर्ड करके मत देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको छोटी से छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम का सलूशन मिलता रहेगा। आप अपने कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हर सलूशन आपको दें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही ख़ास बात करने जा रहे हैं वेइंग स्केल के बारे में, क्योंकि हर शॉपकीपर के लिए जो उसका प्राइमरी टूल होता है वो वेइंग स्केल होती है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ जो तोल कर देनी होती है वो वेइंग स्केल के थ्रू ही देता है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो हम इसको प्लग पे लगा देते हैं और यहाँ चार्जिंग भी दिखा रहा है। तो नॉर्मल हम जो तोलना चाहते हैं वो वज़न हम देते हैं कस्टमर को, तोल कर सामान जो भी देते हैं। जैसे ये अभी 200 ग्राम का वज़न रखा तो पूरा एक्यूरेट दिखा रहा है। और दूसरे कांटे के भी सेम यही एग्जांपल है रेड डिस्प्ले में। तो दोस्तों अब हम डिस्कशन फर्दर क्या करने जा रहे हैं कि अगर अचानक बिजली का कट लग जाता है तो बैटरी बैकअप का जो टाइम है वो तकरीबन 20 से 30 घंटे है, और 20 से 30 घंटे आराम से निकल जाते हैं अगर नया कांटा लिया हो तो। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, या फिर कुछ दोस्त हमारे जो गाड़ी में डेली कांटे को रखते हैं और सब्जी अनाज बेचते या कलेक्ट करते हैं, दूध का काम करते हैं, या फिर हमारी किराना शॉप वाले रेगुलर यूज़ करते हैं कांटा लेकर, कभी बैटरी पे नहीं चलाते। तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ जाकर अचानक बिजली का कट लग जाए तो दोनों तरफ जो है कांटे पे लो बैटरी लिखा। वेइंग स्केल का हमने स्पॉटिंग सिस्टम तैयार किया है जिसे हमने नाम रखा है डबल बैटरी स्पॉटर, ताकि अगर आपका जो है बैटरी लो बैटरी का मैसेज आ जाए और आपका बिजली का कट लगा हो तो आपने क्या करना है। सेकंड ऑप्शन कई बार क्या होती है कि बिजली भी आपने ऑन की होती है, सिग्नल आ रहा है बिजली का चार्जिंग का, लेकिन फिर भी नो बैटरी आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि आपकी बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है और आपकी बैटरी यहाँ पर रिप्लेस होगी। अगर आप इसको रिप्लेस कराओगे तो नॉर्मली ये दोबारा कांटा चल पड़ेगा। लेकिन अभी हम फर्स्ट केस की बात करेंगे कि अगर हमारा कांटा जो है बिजली चली गई और अब आपको पता है कि 20-25 घंटे या 10-15 घंटे बिजली आने वाली नहीं है, तो उस केस में हमने क्या करना है। तो उसके लिए हमने डबल बैटरी स्पॉटिंग किट जो है तैयार की है। तो दोस्तों जैसे ही हमारी कांटे की स्टेटस चेंज हो जाता है, अचानक चलता चलता लो बैटरी शो करने लगता है, तो उस केस में हमारे पास इंस्टेंट सल्यूशन क्या होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने 2 किट तैयार की है। एक है सोर्स 220 वोल्ट टू 6 वोल्ट बैटरी चार्जर। ये हमारा जो आउटपुट है इसकी वो देती है 6 वोल्ट बैटरी को चार्जर का काम। तो आप सोचेंगे आप गाड़ी में या कहाँ इसको लगाएंगे, सप्लाई हमारे पास तो है नहीं। तो दोस्तों ये उस काम के लिए नहीं है, ये है नॉर्मली घर पर रखने के लिए। आपने ये एक कांटा तो नॉर्मल आपका फील्ड में चल ही रहा है, तो आपने दूसरी बैटरी किट को जो है ये घर पर रखना है। और इसके हम अभी आपको कनेक्शन कर कर दिखाते हैं। तो इसके जो है हमने यहाँ से ये चार्जिंग के लिए हमने इसकी चार्जर की आउटपुट लगा दी है जो 6 वोल्ट है। यहाँ से हमने देखिए अब ये इंडिकेटर जग गया है कि ये अभी बैटरी पर है, लेकिन हमने इसको चार्जिंग पे लगाना है। तो चार्जिंग के लिए सोर्स से हम इसको सप्लाई देंगे और इसके साथ हमने एक इंडिकेटर भी लगा दिया है। तो जैसा ही अब हम इसको सप्लाई दी है तो ये चार्जिंग शुरू होगी। ये आपकी स्टैंड बाई बैटरी है जो आपको गाड़ी में रखनी है। जब आपकी बैटरी कभी लो हो जाए, ये सिग्नल दिखाने लगे, तो उसके पास हमारा सलूशन क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको बैटरी को जो आउटपुट जा रही है वो चेक कराएंगे। मल्टीमीटर के साथ चेक करो। तो दोस्तों ये आ रहा है हमारा 6.7, लेकिन इन्होंने कनेक्शन गलत किए हैं, उल्टा लगा।
मतलब ये ख्याल रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव का। लाल जो इसका मल्टीमीटर का इंडिकेटर होता है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और जो ब्लैक होता है वो नेगेटिव होता है। दोबारा लगाओ। तो ये देखिए अब ये चार्जिंग पे हो रही है। आपको दोस्तों एक बात और बताते हैं, क्योंकि अभी ये चार्जिंग पे है तो 6.7 वोल्ट इसकी आउटपुट आ रही है। अभी हम चार्जिंग बंद कर देंगे, ये हमने की बंद, आप देखिएगा इसकी। तो जो बैटरी की अभी अपनी वोल्ट है वो है 6.6, मतलब फुल चार्ज है। लेकिन जैसे हम इसको चार्जिंग पे दोबारा ऑन करते हैं, ये इंडिकेटर इसका ऑन हो गया, तो इसकी आ गई 6.7। तो ये चार्ज होती रहती है। जब फुल चार्ज हो जाएगी और आपके पास ये स्टैंड बाई बैटरी होगी, तो जब भी आपका कांटा बैटरी लो होगा इस इमीडिएटली आप इसको इस पर टर्न ओवर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यह है आपका किट जो आपने घर पर रखनी है। ये इसका चार्जर है और ये 6 वोल्ट बैटरी है। तो ये आपकी 8 से 10 घंटे में बिल्कुल फुल चार्ज हो जाती है। तो ये आपने चार्ज घर पे लगा दी है। अब नॉर्मल आपका कांटा चल रहा है बिजली पे, ये इसका चार्जिंग चल रही है बिजली पे, अभी दिखा रहा है। तो सपोज़ करो अभी आपका जो है बिजली का कनेक्शन हो गया बंद और आप चला रहे हो बैटरी पे, और बैटरी पे चलाने के बाद 7-8 घंटे या 10 घंटे आपके चलने के बाद अगर बैटरी पुरानी है तो ये बंद हो गया, और कुछ टाइम के बाद जो है आपका बैटरी लो हो गया। तो उस केस में आपने क्या करना है, जो हमारी स्टैंड बाय बैटरी थी इसको आपने अपनी गाड़ी में रखना है, और ये बैटरी आपकी ये पड़ी है, और जो जिसने लो दिखाया था वो इसके कांटे के अंदर होगी। तो उससे आपने एक पैरेलल सप्लाई निकालनी है जो कुछ देखने में इस तरह की होगी। ये इसका जो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जो इसको रेड गई हुई है ये पॉजिटिव है और ये बैटरी की नेगेटिव है। तो ऐसे ही इसका भी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। इसको आपने आपस में डायरेक्ट जोड़ना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने जो है इसका एक जो नेगेटिव है ये बैटरी का जो सप्लाई पीछे से आ रही है, इसको हमने यहाँ से ऑफ़ करना है। ऑफ़ कर दिया, इसका क्या मतलब है कि आपका जो ये बैटरी है ये वाली जो लो हो गई है ये इसके साथ डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही हमारी कांटा की अगर बैटरी लो हो जाए तो इमीडिएटली ये सिग्नल आ जाएगा नो LV, मतलब लो बैटरी आ गया। तो उस केस में हमने क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, एक एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलती की तो फिर कांटा भी ख़राब हो सकता है। तो ये आपने गाड़ी में कांटा रखा हुआ है, जब दुकान पे रखा हुआ है, और आपकी जो बिजली की सप्लाई कट ऑफ हो गई है, चल गई है, या ज़्यादा कट लगा हुआ है, हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ लीड बाहर निकाली है। नॉर्मली ये ऐसे चलता है। अब ये बिजली पे है तो मान लो बिजली चली गई और साथ में आपका लो बैटरी आ गया साथ के साथ, या 10 घंटे बाद 5 घंटे बाद जितनी इसमें चार्जिंग थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है। उस केस में आपने पहला स्टेप क्या करना है, जो ये बैटरी का नेगेटिव है जो बिजली की सप्लाई को जा रहा है, तो वो आपने कट ऑफ कर देना यहाँ से, स्विच से। ये कट ऑफ हो गया, पहला काम ये है। ठीक है। ये इसकी जो यहाँ से ये एक तरफ से स्विच जा रहा है यहाँ नीचे वाला टर्मिनल, और दूसरा जो ऊपर वाला टर्मिनल है, ऊपर वाला टर्मिनल ये वाला, यहाँ से अंदर को सप्लाई जा रही है कांटे को। वहाँ से हमने एक काले रंग की तार जोड़ी हुई है जो लीड हमारी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो इसको हमने जो हमारा दूसरा चार्जर है उसके साथ कनेक्ट करना है। हो गया। और जैसे ही आप कनेक्ट करोगे हमारा कांटा चल पड़ेगा। है सिंपल काम। और ये एक्स्ट्रा आपके पास स्टैंड बाय बैटरी हर वक्त होनी चाहिए गाड़ी में। आपकी 1 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बैटरी लो की। एक बार फिर आपको बता देता हूँ। आपका नॉर्मल में हम ये बैटरी रखते हैं अलग, ये कर दी। ये हमारा चार्जिंग सिस्टम है जो इस बैटरी को चार्ज करता है। हो गया।
अब हम इसको चार्ज करते हैं। ये हमने चार्ज कर दिया। ये हमारी फुल चार्ज बैटरी होगी 10 घंटे में, लिखा हुआ मैंने 10। और ये हमारा दूसरा कंडीशन है जो नॉर्मल था हमारा, ये कांटा चल रहा है बिजली पे भी बैटरी पे भी, लेकिन बिजली का कट लगा, कोई और वजह हुई जिसकी वजह से यहाँ लो बैटरी लिखा आ गया। उसके बाद आपका काम बंद हो गया। तो उस इसमें आपने क्या करना है, जो इसकी पुरानी बैटरी है उसी की सीरीज़ में हमने एक स्विच लगाया हुआ है, यहाँ से सबसे पहले इसको बंद कर देना है। हो गया बंद। तो इसका जो हमने कनेक्शन किया, फिर रिपीट कर देता हूँ, जो बैटरी की तरफ से आ रहा है, एक तरफ जा रहा है स्विच के, और दूसरी तरफ जो कांटे को ब्लैक वायर जा रही, उसी से हमने एक पैरेलल में तार निकाली, ये आ रही है इसको, इसका नेगेटिव मतलब, और दूसरी बैटरी की जो है पॉजिटिव, ये तो ये इसकी पॉजिटिव है। अब हमने इसको यहाँ से ऑफ़ किया, तो ये बैटरी हमारे पास जो फुली चार्ज थी, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट किया, और जैसे ही कनेक्ट किया हमारा काम हो गया। तो ये हमारी प्रॉब्लम का परमानेंट सल्यूशन है। एक बैटरी आप जो है साथ में रखो स्टैंड बाय, और इसका चार्जर, ये इसका इंडिकेटर बता रहा है कि ये बिजली पे, इसमें अभी बंद कर देता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया। और आप अपनी इस बैटरी को जो है ये वाली 8 से 10 घंटे चार्ज करके रखो, तो उसके बाद आपकी जो है प्रॉब्लम परमानेंट जो है सॉल्व हो जाएगी। जब आप वापस गाड़ी में आओ, गाड़ी से घर में वापस आओ, तो इस जो आपने स्टैंड बाय बैटरी लगाई थी उसको बाहर निकाल लो, निकाल दी, ये आप यहाँ चार्जिंग पे लगा दो इसके साथ। और जो आपकी नॉर्मल बैटरी है, इसको आपने ये यहाँ से स्विच ऑन करना है, तभी इसके साथ कांटे का कनेक्शन बनेगा। और उसके बाद आप अपनी इसकी जो है प्रॉपर बिजली पे लगा दो, तो ये भी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका काम नहीं रुकेगा, आपने बस ये एक सिस्टम अपने पास रखना है, इसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, एक बैटरी और इसका चार्जर, और उसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपको नई नई जानकारी टेक्निकल सपोर्ट मिलती रहेगी। शुक्रिया।